नमस्कार। बीए भाग प्रथम स्नातक वर्ष के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आज हम कबीर के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। वे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना की है और आत्मा और परमात्मा के संबंधों को उन्होंने प्रियतम और प्रियतमा के रूप में देखा है। यहाँ पर जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर परमात्मा को प्रियतम के रूप में और आत्मा को प्रियतमा के रूप में संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हम घरी आए हूँ राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो वन में माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावरी लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ पर कबीर अपने आप को राम की दुल्हनी, राम वह परम सत्ता जो निर्गुण है, निराकार है, उसकी दुल्हनी के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलाचार, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, मंगल गीत गाओ, हे पवित्र आत्माओं, तुम मंगल गीत गाओ। क्यों? हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर साक्षात राम प्रियतम आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, मैंने अपना तन और अपना मन उन्हीं में लीन कर लिया है। पंच तत्व बाराती, और पांचों तत्व अग्नि पृथ्वी जल वायु ये आकाश, ये पांचों तत्व जो हैं वो बाराती बन कर के आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, स्वयं रामदेव वह निर्गुण ब्रह्म प्रियतम के रूप में मेरे पास आए हैं। मैं यौवन में माती, मैं यौवन में मदमस्त हो रही हूँ, यौवन में खोई हुई हूँ। शरीर सरोवर वेदी कर, शरीर रूपी सरोवर के किनारे वेदी बनाई गई है। फेरे लेने के लिए, भांवरी लेने के लिए शरीर रूपी सरोवर के किनारे वेदी बनाई गई है। और ब्रह्म वेद उच्चार, ब्रह्मा स्वयं वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। रामदेव संग भावरी ले, अब मैं अपने प्रियतम राम के साथ फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमार, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो प्रियतम राम के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है, मेरा मिलन होने जा रहा है। सुर 33 कौतिक आए, यह विवाह इतना अद्वितीय है कि 33 करोड़ देवता भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनिवर इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले, कबीरदास जी कहते हैं कि अब हम उस अविनाशी निर्गुण निराकार परम पुरुष की विवाहिता बन गए हैं, हमारा विवाह उस राम के साथ हो गया है। इस तरह से यह जो पद है वह भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है, जहाँ पर प्रियतम राम है और प्रियतमा आत्मा है। कबीर द्वारा रचित यह पद जो है वो रहस्यवाद के अंतर्गत आता है, जो हम भावात्मक रहस्यवाद में लेते हैं। भाषा इसमें, क्योंकि कबीर की भाषा जो है वो सधुकड़ी है, लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग जो है उन्होंने अधिक किया है अपने इन पदों में। अगले पद की हम बात करते हैं। कबीर मानते हैं कि इस संसार में माया है जो हमें उलझाए रखती है। माया ब्रह्म की शक्ति है जो असत्य को सत्य दिखाती है और सत्य को असत्य दिखाती है। वही विविध रूपों में हमें घेरे रहती है और हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, माया महाठगिनी हम जाने, हमने जान लिया है कि यह माया महाठगिनी है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, 3 गुणों का सत रज तम, तीनों गुणों का फंदा लिए ये घूमती रहती है। बोले मधुरे वाणी, और बड़ी ही मधुर वाणी में, लुभाने वाली वाणी में ये बोलती है। और यही माया है केशव के कमला हुए बैठी, विष्णु के यहाँ ये कमला बन कर के बैठी है, लक्ष्मी बन कर के बैठी है। शिव के भवन भवानी, और शिव के यहाँ पार्वती बन कर के बैठी है।
पंडा के मूरत हवे बैठी। पंडितों के यहाँ ये मूरत के रूप में है, मूर्ति के रूप में है और उन्हें भ्रमित करती रहती है। तीर्थ में भई पानी, तीर्थों में यही माया पानी के रूप में दिखाई देती है। योगी के योगिन वह बैठी, योगियों के यहाँ यही माया योगिन के रूप में है और राजा के घर में रानी बन करके बैठी है। माया क्या है? माया ब्रह्म की वह शक्ति है जो असत को सत दिखाती है और जो सत है उसे असत दिखाएगी और जो असत है उसे सत दिखाती है। तो यही माया है जो हमें घेरे रहती है। काहू के हीरा हुए बैठी, किसी के यहाँ हीरा बन करके बैठी है और काहू के कोड़ी कानी, किसी के यहाँ कानी कोड़ी के रूप में बैठी है। भक्तन के भक्तिन हुए बैठी, भक्तों के यहाँ भक्तिन बनकर बैठी है और ब्रह्मा के ब्रह्माणी, ब्रह्मा के यहाँ ये ब्रह्माणी के रूप में बैठी है। इस तरह से कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह सब अकथ कहानी। माया की ये कहानी अकथनीय है, हे साधुओं सुनो, हे संतो सुनो। माया की जो ये कहानी है वो बड़ी ही अद्वितीय है, अकथनीय है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो 2 पद हमने पढ़े हैं निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर के द्वारा कहे गए हैं। नमस्कार।